बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब अब्दुल्ला है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर मिक्स बाइट की एक और एपिसोड देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। हर दिन मौसम सरमा के आगाज़ होते ही जहाँ में बहुत सी इजाफी अशिया की ज़रूरत पेश आती है, वहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गर्म मलबूसात भी हैं। और बात जब गर्म मलबूसात की हो तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में लंडा बाज़ार का नाम ज़रूर आता है। और ख़ासकर इस महंगाई के दौर में गरीब और मुतवस्त तबके के लिए लंडा बाज़ार पर दस्तयाब पुराने कपड़े और दीगर अशिया किसी नेमत से कम नहीं है। तो एक तरफ तो जहां बहुत से लोग बड़े पैमाने पर लंडा बाज़ार से पुराने कपड़ों की और दीगर अशिया की खरीदारी करते हैं, वहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात रखते हैं। उनके मुताबिक इस तरह का सामान इस्तेमाल करने से इंसान जल्दी अमराज का शिकार हो सकता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लंडा बाज़ार के कपड़े इस्तेमाल करने के हवाले से मजहबी लिहाज से भी कुछ रिजर्वेशंस रखते हैं। तो क्या वाकई लंडा बाज़ार के कपड़े और दीगर चीज़ें इस्तेमाल करने से इंसान जल्दी अमराज का शिकार हो सकता है? और क्या वाकई इस्लामी लिहाज से इस तरह का सामान इस्तेमाल करने के हवाले से कोई ममानियत मौजूद है? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मामले को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लंडा बाज़ार में इतना फरवानी से माल कहाँ से आता है। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से है कि तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस वगैरह, वहाँ पर फैशन जो है वो बहुत तेज़ी से बदलता है। खुसूसन नौजवान और ख़वातीन जो हैं इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, यानी वो एक या दो बार अशिया को यानी मलबूसात को पहनते हैं और जैसे ही उस चीज़ का फैशन चला जाता है वो उसे फेंक कर बाज़ार जाकर दूसरी प्रोडक्ट्स और दूसरे मलबूसात वगैरह ख़रीद लेते हैं। इस तरह कुछ ही अरसे में उनके घर पे बहुत सारे पुराने कपड़े और इस तरह की चीज़ें जमा हो जाती हैं। वो या फिर वो किसी को सेल कर देते हैं या फिर मुख्तलिफ इदारों वगैरह को डोनेट कर देते हैं। अब यही जो सामान है वही मुख्तलिफ ख़रीदार जो है वो ख़रीद लेते हैं और फिर उसे दूसरे ममालिक में और अपने मुल्क में भी यकीनन वहाँ भी गरीब होते हैं उन्हें दे दिया जाता है या फिर दीगर ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान हर साल तकरीबन 2 अरब रुपए लंडे के कपड़े और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बरामद करता है। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि पाकिस्तान भी इस हवाले से एक बड़ा ख़रीदार है। अब आए हम दोबारा उसी सवाल पर चलते हैं कि जो लंडा बाज़ार पर जो कपड़े और दीगर अशिया दस्तयाब होती हैं उनके इस्तेमाल से क्या हम किसी किस्म के जल्दी अमराज का शिकार होते हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ये जो सामान है उसके इम्पोर्ट के तरीक़ेकार को समझना होगा। तो जब ये अफराद माल को सेल कर देते हैं या डोनेट कर देते हैं तो ये इस तरह के सामान के ख़रीदार उस सामान को यानी मुख्तलिफ ग्रेडिंग करने के बाद कीमत का तयन करते हैं और फिर मुख्तलिफ वज़न के बंडल बनाकर उसे एक प्रॉपर तरीके से फ्यूमिगेशन किया जाता है। यानी पूरे सामान को एक प्रॉपरली फ्यूमिगेशन किया जाता है और उसे फिर सर्टिफिकेट लगाकर उसके मुख्तलिफ बड़े बड़े बंडल जो है वो बना दिए जाते हैं और फिर फ्यूमिगेशन के बाद उसे मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो यहाँ कराची एयरपोर्ट पर यह फिर सारा सामान आता है और उस सामान के साथ ये जो फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट है वो लाजमी तौर पर चेक किया जाता है और उसके बगैर किसी भी सामान को उतारा नहीं जाता। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये इस बात की गवाही होती है ये जो यानी कि कपड़े और ये दीगर अशिया है इसमें किसी किस्म का भी जरासीम मौजूद नहीं है और ये जरासीम से पाक है और ये फुली यानी उसको फ्यूमिगेशन के मरहले से गुजार दिया गया है और अब ये हर किस्म के जरासीम से पाक है। और फिर यही सामान जो है जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े ख़रीदार हैं उसे वो ख़रीदते हैं, अपने गोडाउन्स वगैरह में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर मुख्तलिफ हाथों से गुजरता हुआ वो लंडा बाज़ार में पहुँचता है और फिर उसे हम ख़रीदते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि वहाँ से हम जो माल ख़रीदें उसे इस्तेमाल से पहले एक बार सर्फ से या डिटोल वगैरह से अच्छी तरह धो लें ताकि अगर उसमें कुछ मज़ीद जरासीम मौजूद है, यकीनन वो तो फ्यूमिगेशन हो गया लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ हाथों से वो गुजर कर आया है, दरमियान में कुछ अगर उसमें जरासीम लग गए तो उससे भी हम पाक हो जाए। और एक और बात का भी ख्याल रखा जाए कि इस किस्म की जैकेट्स या यानी कि स्वेटर्स वगैरह इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए जिसमें रेशे वगैरह हो, क्योंकि अक्सर अफराद को इस वजह से भी एलर्जी हो जाती है और फिर उनके जहन में ये आता है कि हमने ये कपड़े इस्तेमाल किए इसलिए हम ये जल्दी मर्ज़ का शिकार हो गए। तो ऐसा नहीं है, अक्सर उनको ऑलरेडी एलर्जी होती है, ज़्यादा जो रेशे वाले उस तरह की जो चीज़ें उससे इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। तो ये एक बात तो यानी क्लियर हो गई कि ये जो लंडा बाज़ार से जो हम सामान खरीदते हैं उससे जल्दी मर्ज़ वगैरह कोई भी किस्म का लाहक नहीं होता। आइए हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल कुछ ये है कि क्या लंडा बाज़ार
پر جو غیر ملکی ملبوسات ملتے ہیں اور دیگر اشیاء ملتے ہیں، کیا ان کا استعمال کرنا اسلامی لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دراصل یہ سوال اٹھانے والوں کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ یہ جو کپڑے اور یہ جو پرانے کپڑے اور جو ہوتے ہیں ہم یہ کافر ممالک سے درآمد کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کپڑے وغیرہ پہن کے بہت سارے ناجائز اور اس طرح کے یعنی کہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے فعل بھی سر انجام دیتے ہیں، لہذا کوئی بھی یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کپڑے اور دیگر سامان ہے وہ نجاست سے پاک ہے۔ تو اس حوالے سے مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک کپڑے پر کوئی نجاست کے واضح آثار موجود نہ ہو، یعنی وہ ظاہری طور پر صاف ستھرا ہو اور اس پر کوئی گندگی کے نشانات وغیرہ موجود نہ ہو، تو وہ کپڑا پاک ہی کہلائے گا۔ حتیٰ کہ لنڈا بازار پر جو کپڑے اویلیبل ہیں انہیں آپ بغیر دھلے ہوئے پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم قربان جائیں امت محمدیہ پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہر مقام پر ہر جگہ پر غریبوں کا خیال رکھا ہے، کیونکہ اس مذہب میں جہاں ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے وہاں غریبوں کی بھی بہت زیادہ یہاں پر مشکل کشائی کی گئی ہے، اور انہیں ہر جگہ پہ یاد رکھا گیا اور کہیں بھی انہیں نظر انداز نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ تو ایک کلیئر ہو گیا، جب تک کپڑے پر واضح نجاست کے آثار موجود نہ ہوں اسے شکوک و شبہات کی بنیاد پر ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی حوالے سے ایک اور سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اب یہ جو کپڑے ہیں یہ تو کفار نے استعمال کیے تھے، اور جو کپڑے کفار نے کچھ عرصے تک پہنے تھے اب کیا وہی کپڑے ہم مسلمان پہن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ مال غنیمت میں جب کفار کے کپڑے آیا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی صحابہ کرام ان کپڑوں کو استعمال کیا کرتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس قسم کے کپڑے استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ لہذا اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے، یعنی دونوں لحاظ سے اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ لنڈا بازار پر جو کپڑے اویلیبل ہیں وہ ہر لحاظ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ میڈیکلی بھی وہ کلیئر ہے، یعنی اس میں کوئی جلدی مرض وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسلامکلی بھی اس میں ایسا کوئی بات موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے سے استعمال نہ کریں۔ سردی کا موسم یقیناً شروع ہو چکا ہے، اور یقیناً آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت سے گرم ملبوسات کی اور اس طرح کی جو چیزیں ان کی ضرورت پیش آئے گی، اور اگر آپ کا بجٹ نئے کپڑے خریدنے کی اجازت نہیں دیتا آپ کے پاس لنڈا بازار کا ایک بہترین آپشن جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ اطمینان سے یہ کپڑے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگین آئی ریپیٹ، ہم نے ثابت کیا کہ میڈیکلی بھی اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، اور ہم نے منطق کے ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ اسلامی لحاظ سے بھی اس قسم کے کپڑے استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ جس میں ہم نے ایک اہم موضوع کے اوپر آپ کے سامنے کچھ مسائل یعنی کہ تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے اور اس پر ہم نے بات کی۔ اب ہماری پچھلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بھی ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو مکس بائٹ کی گزشتہ اقساط بھی مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سا معلوماتی اسٹف بھی وہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے www.suchexpressnews.com۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔